अब जैसे कि आप देख सकते हो, हम अपना बेडरूम डिजाइन कर रहे थे, जिसमें हमने अपनी एक वॉल का एलिवेशन डिजाइन तैयार करा था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रहता है, जैसे कि सपोज हमें वॉल पे पीछे यहाँ पे अपनी इसके पीछे जो हम दे रहे हैं, एक लैमिनेट दे रहे हैं या आप स्टोन दे रहे हो, फिनिश दे रहे हो, आप चाहते हो हम क्लाइंट को अपनी स्टोन फिनिश भी 2D में ही दिखा दे, हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी स्टोन या लैमिनेट पीछे दिखाना है, आप उसका एक डिजाइन जो है क्या इमेज डाउनलोड करके रख लिए। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोन टेक्सचर सर्च करा। ठीक है। अब मैं व्हाइट ब्राउन कुछ देना चाहता हूँ या व्हाइट ब्लैक देना चाहता हूँ। अब वो इमेज का टेक्सचर जो है वो आपको सेलेक्ट करके डाउनलोड करना होगा। जैसे मैंने ये वाला लेना है या कोई दूसरा लेना है, आप वाली इमेज को एज अ रेफरेंस लेके डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रख लिए। ब्लैक व्हाइट की थीम लेता हूँ। तो मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। अब देखिए ये इमेज डाउनलोड हो गई है, लेकिन ये फॉर्मेट इसका JFIF आया है। ठीक है। तो मैंने इसको ओपन विथ क्या किया, पहले पेंट किया और मैंने इसको फाइल सेव एज JPG या PNG सेव कर दीजिए आप। मैंने डाउनलोड में सेव कर दिया। ठीक है। ओपन राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे जो इमेज आपने डाउनलोड करी ना, इमेज को आपने डाउनलोड किया, उसके बाद इमेज को राइट क्लिक करिए, ओपन मत करिए, ओपन विथ करिएगा। ठीक है। ओपन विथ में पेंट में जाके एज अ जेपीजी हमने डाउनलोड करके सेव कर लिया। अब जेपीजी सेव कर लिया, जेपीजी क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट ऑफ इमेज जो है वो कैड एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसलिए जेपैग लिया हमने, अदरवाइज हम दूसरा भी ले सकते थे कोई। अच्छा, मैं इसमें एक और रेफरेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। वो हल्का सा ब्लरी हो रहा है, मैंने एक और कर लिया। ये है, एक वाला है, ये वाला कर लेता हूँ मैं डाउनलोड, मतलब इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ पेंट किया, देन फाइल पे गए, सेव एज ऑप्शन पे गए और पीएन जेपैग सेव कर देते हैं, सॉरी, सेव एज जेपीजी। इसको कट कर दिया। ठीक है, सॉरी, फाइल को डिलीट कर दिया। जेपीजी आ रही है। ठीक है, यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पे रखने के लिए हमने XR एंटर किया, XR एंटर। अब इस पे जाने के बाद अटैच इमेज पे गए। इमेज कहाँ, डेस्कटॉप डाउनलोड में रखी हुई है, डाउनलोड में हमने ओपन किया, यहाँ पे इंसर्ट किया, एंटर करके इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट करेंगे तो पहले आप इसकी ओरिएंटेशन देखिए, वर्टिकल आ रही है। सबसे पहले तो हमने इसको रोटेट कर दिया। अब इसकी साइज इसके हिसाब से सेटअप करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ से। ठीक है। इस रेक्टेंगल को मूव किया मैंने, इसके मिडिल से उठाया, जो रेक्टेंगल बनाया था उसको मूव किया, मिडिल से उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब इमेज छोटी है हमारी, हमने स्केल किया, इमेज को ST एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर करके बेस पॉइंट मिडिल पे दे दिया हमने, R एंटर किया, रेफरेंस इस चीज़ का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, P एंटर किया, पॉइंट के रेफरेंस बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। अब इमेज तो स्केल हो गई, लेकिन आप देख सकते हो हल्की सी इमेज छोटी पड़ रही है। तो मैंने वापस से स्केल लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट वाला दिया, R एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस इसके रेस्पेक्ट में दे दिया हमने। अब इमेज जो है हल्की सी हमारे बॉक्स से क्या है, आउट हो रही है, बड़ी हो रही है ना। तो मैंने तो पहले इसको मिडिल पे रख लिया। तो इमेज को अब मुझे क्रॉप करना होगा, तो वो क्रॉप करने के लिए हम कमांड का यूज करेंगे क्लिप, CLIP, क्लिप। ठीक है। क्लिप कमांड पे गए। अब पहले इमेज को सेलेक्ट किया, बाहर वाला एलिमेंट इमेज था, सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ से आप न्यू बाउंड्री पे जाएंगे। न्यू बाउंड्री पे जाने के बाद सेलेक्ट पॉलीलाइन पे जाएंगे, और जब हमने रेक्टेंगल बनाया था ना, जिसके रेस्पेक्ट में स्केल किया था,
उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए इमेज जो थी हमारी वो क्लिप होके सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर का सेगमेंट ही रह गया। अब मैं इसका आउटर को क्लिक करूंगा तो ये क्योंकि रेक्टेंगल हमने बना रखा था वो पॉलीलाइन सेलेक्ट कर रहा है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए रास्टर इमेज के तौर पर सेलेक्ट हो रही है। अब आपको हो सकता है अंदर की रखनी हो या बाहर की रखनी हो। बाहर की रखनी हो तो आप इसकी ये जो इन्वर्ट का ऑप्शन होता है आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो इमेज आपके बाहर बाहर की आ रही है। ठीक है, आप अंदर कर देंगे तो इमेज आपके अंदर अंदर की आएगी। अब इस इमेज को आपने सेलेक्ट करा, यहाँ मिडिल से उठाया और इसकी मिडिल पे रख दिया। लेकिन इमेज रखने की वजह से टीवी के जो एलिमेंट थे वो क्या हो गए, हाइड हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब वापस से आप इसके कॉर्नर से इमेज को, रास्टर इमेज को सेलेक्ट करेंगे, साइड में राइट क्लिक किया, ड्रॉ ऑर्डर पे गए, सेंड टू बैक कर दिया तो वो पीछे चला जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, हमें लग रहा है एक एज अ स्टोन के तौर पे हमारे पीछे उस पे लेमिनेट या स्टोन पीछे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच होके आ गया है। दिख रहा है आपको? ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे इसका टेक्सचर दिखाना है वुड का, तो आप वो क्या कर सकते हैं, वो टेक्सचर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम येलो चाह रहे हैं, हमने येलो टेक्सचर को क्या किया, डाउनलोड कर लिया। अब इसका फॉर्मेट जो आता है उसको आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो हमने वापस से यहाँ पे जाने के बाद सेव एज जेपीजी सेव कर दिया, इसको कट किया, जिप फाइल को हटा दिया। ठीक है, अब हमें इसको अटैच कहाँ करना है, यहाँ डोर के ऊपर ही तो अटैच करना है। तो जहां पर अटैच करना है उसके चारों तरफ से एक बाउंड्री हमने यहाँ बना दी। ठीक है, अब इतने एरिया में नहीं आएगा, इस एरिया को भी रेक्टेंगल से बनाया हमने, कवर किया। अब इन दोनों को मूव करके उठा के अलग रख देते हैं। उठा के हमने अलग रख दिया। पहले मैंने ट्रिम का यूज किया और मैंने सेगमेंट को ट्रिम कर दिया। अब इतनी पॉलीलाइन अलग है, ये वाली पॉलीलाइन अलग है, जे एंटर करके इनको ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब जो टेक्सचर इमेज का डाउनलोड किया था उसको एक्सआर एंटर किया, एक्सआर एंटर, अटैच इमेज पे गए, इमेज को सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओके किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, एंटर कर दिया, इमेज आ गई। इस इमेज को मूव करा, कॉर्नर से उठा के इस एक कॉर्नर पर अटैच किया। अभी साइज छोटा है, स्केल कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, आर एंटर किया, बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको इसके टॉप पे अटैच कर दिया। अब इसको इसके मिडिल पे भी रख देते हैं, तो मूव करके मिडिल पे रखा। अब मिडिल पे रखने के बाद अंदर का एलिमेंट नहीं दिख रहा है, अंदर का एलिमेंट देखना है तो इमेज को राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर पे जाके कहाँ कर सकते हैं, सेंड टू बैक। अब हमें ये साइड के बॉर्डर नहीं चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, कौन सा कमांड था याद है, CLIP, क्लिप कमांड पे गए, अपनी इमेज को सेलेक्ट किया पहले, उसके बाद यहाँ से न्यू बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन पे गए और जाके पॉलीलाइन को सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए सेलेक्ट हो गया। अब मैंने वापस इसको क्लिक किया, आउटर बॉर्डर को सेलेक्ट करें, देखिए पॉलीलाइन दिखा रहा है, मैंने इसको डिलीट कर दिया बॉर्डर को, क्योंकि एक बार क्लिप हो गया उसकी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। अब आप देखिए आपका एलिमेंट अंदर का आ गया, आपको आउटर का एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ से इसको रिवर्स पे क्लिक करके आउटर एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, बट हमें तो इनसाइड वाला ही चाहिए तो इनसाइड वाला रखा। अब इसको मूव किया, एक कॉर्नर से उठा के और इसके ऊपर रख दिया। अब देखिए आगे डोर का डोर भी बन के। इस तरीके से हम अपने कैड के अंदर इमेजेस को इंसर्ट करके रेफरेंस के तौर पे दिखा सकते हैं और थोड़ा सा रियलिस्टिक टच दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब हम इस पे आते हैं बेड डिजाइन पे। बेड का जो बैक है वो हमने किस तरीके से रखने का सोचा था,
मैंने रेफरेंस इमेज डाउनलोड करी थी क्या? इस टाइप से रखने का सोचा था मैं बैठ का। ऐसा तो नहीं था। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये वाली इमेज थी ना हमारी, जो हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे। ठीक है, अब बेड डिजाइन है, हमें पीछे की बेड की वॉल इस तरीके से रखनी है। तो हम बेड वॉल पे आते हैं। मैं इसकी लोकेशन रिप्लेस कर देता हूँ, आ जाएगा ये। डेस्कटॉप, अदर डेटा, डाउनलोड्स, कौन सी वाली थी यहाँ से? टीवी नेट वॉल इस तरीके से थी हमारी, और इस वाले की डाउनलोड ये वाली थी, है ना? और इसका रेफरेंस कैसे था? ठीक है, तो ये सारे रेफरेंसेस हमने दिए थे। अब क्लाइंट ने ये वाले के साथ, जैसे हमने कंसिडर किया था, हम इस तरीके से दे रहे हैं, बट पलट के दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पीछे बैक वॉल इस तरीके से डिज़ाइन करी हुई भी थी। ठीक है, अब उस वॉल का एलिवेशन तैयार करना है हमें। तो हमने क्या किया, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया। पहले वॉल के इनर टू इनर का रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, बॉटम में एक लाइन ली हमने। मैंने इस वाले एलिवेशन को साइड में मूव करा। अब आप यहीं से चाहो तो रेफरेंस ले लो, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। ये तो वही रहेंगे। डोर का भी रेफरेंस वही सेम रहेगा। इसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम कर दिया, ऐसे ट्रिम कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया। अब ये एक्चुअल में यहाँ पे डोर के लिए हो जाएगा आपका। इसको हटा दिया हमने, इनको हटा दिया, और ये हटा दिया। ठीक है, इस तरीके से रखा हमने। स्टार्टिंग का रहेगा हमारा। अब जब आप इधर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी क्या दिखेगी, वार्डरोब दिखेगी। ठीक है, सो वार्डरोब ये वाली दिखेगी। तो हमने एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया इसकी वार्डरोब के रेफरेंस के लिए।
वाटर फुल हाइटेड रखनी है, कटिंग भी नहीं आ रही है वाटर में, अगर आप देखेंगे तो पूरी कटिंग आ रही है, ठीक है। और फॉल सीलिंग के ऊपर तो नहीं जा रही है, जाएगी मतलब ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर से हटा दिया हमने। अब पहले एक सॉलिड प्लेटफॉर्म आया हुआ है, उसके बाद बीच में एक वो है ओपन चल दे रखी है, तो एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ से इसका रेफरेंस ले लिया हमने। हमने इनको ट्रिम कर दिया फिलिंग तक। अब यहाँ पे गैप रहेगा हमारा 1050 का है, 300 का गैप दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रूव दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। सी ग्रूव हम दे देते हैं यहाँ पे 5 mm का, ठीक है। अब यहाँ पे आप शेल्फ दे सकते हैं, पेंटियम का हमने दे दिया बोर्ड, इसको कॉपी करके इसी के लेवल पर रख दिया। अगेन इसको कॉपी करके यहाँ से और तो ऑन किया 620 पे, अगेन कॉपी किया और एक और कॉपी करके ऊपर किया। हमने सबका गैप बराबर रख दिया, ठीक है, लगभग लगभग। अच्छा, अब यहाँ पे आपका बेड बेड का रेस्ट आएगा, बेड रेस्ट, एक्सेल एंटर जी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस किया, यहाँ तक का इसका वो आ रहा है खाली ऊपर एलिमेंट ट्रिम कर दिया हमने, नीचे से भी ट्रिम कर दिया। अब इसमें नीचे स्कर्टिंग दिखा नहीं रखी है, आएगी लेकिन स्कर्टिंग इसमें भी नीचे, तो स्कर्टिंग के ऊपर ऊपर ही रहेगा ये, ऊपर ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट हम 2400 mm ले लेते हैं, ठीक है। अब पैनलिंग जो है हम यहाँ से बेड जहाँ तक स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे तक पैनलिंग ले लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इतना सेगमेंट पैनलिंग का हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें कुछ ग्रूव्स वगैरह भी दिए हुए हैं, उसके बाद तो आप चाहो तो वो ग्रूव्स भी यहाँ पे दिखा सकते हो। इससे पहले मैंने एक काम किया, मैंने इन दोनों को पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया, इसको ऑफसेट कर दिया यहाँ से 40 mm इनवर्ट, और इसको मैच करवा दिया जो हमारी प्रोफाइल लाइट के लिए हम जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी से मैच करवा दिया। अब लाइटिंग कलर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है आप रेड लो, आप ऑरेंज या येलो कलर से भी इनको दिखा सकते हो,
तो मैं इनका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे वाला यहीं तक रखते हैं, इधर लेके नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ सामने एक्चुअल में क्या आएगा, बेड का एलिवेशन आएगा, फ्रंट एलिवेशन। तो आपको क्या करना है, बेड का एलिवेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको catblocks.com से बेड डाउनलोड करना है एलिवेशन वाले। तो हम उसके लिए यहाँ से जाते हैं कैटब्लॉक्स, ठीक है। कैटब्लॉक्स के अंदर कैटेगरी के अंदर फर्नीचर पे आएंगे आप। अब यहाँ देखिए आपको बेड के एलिवेशन मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एलिवेशन पे चलाइए, फ्रंट एलिवेशन चाहिए था हमें, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, हो गया, मिनिमाइज कर दिए। डाउनलोड में ही देखिए डाउनलोड हो गया। इसको राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट हियर कर दिए। ये आ गया आपका बेड एलिवेशन। अब जो सा एलिवेशन आपके रेस्पेक्ट में बेड का सही आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, वो आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाली वॉल का एलिवेशन ये वाले बेड का एलिवेशन ले लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, अपने कैट प्लान पे गए, कंट्रोल जी करके पेस्ट किया, मूव कमांड पे गए। पहले मैंने इसको उठा के बेड के मिडल पे सेटअप किया। साइजिंग देखिए, क्या ये साइजिंग प्रॉपर आ रही है। हर का कम है, स्केल किया, सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, आर एंटर किया, रेफरेंस किया, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, पी एंटर किया, पॉइंट से बताया, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, इतना बड़ा। और इसको फिर मूव करके यहाँ से उठा के आपने नीचे अटैच कर दिया। नीचे रखेंगे तो जहाँ पर स्कर्टिंग आ रही है, स्कर्टिंग का सेगमेंट यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि बेड के पीछे स्कर्टिंग शो नहीं है। ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये वॉल इसकी यहाँ तक आ रही है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रिम कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना बेड डिज़ाइन तैयार कर लिया, क्लियर है। अब ये बेड के पीछे बैक का एलिवेशन हो गया आपका। इसमें आपको कहीं और ग्रूव्स दिखाने हैं, तो वो ग्रूव्स के लिए आप यहाँ से, जैसे दो ग्रूव यहाँ पे दिए हुए हैं पैनलिंग के लिए, तो मैंने यहाँ से 600 mm का पहले एक गैप ले लिया, कम लग रहा है 750 का ले लेते हैं यहाँ पे गैप, 5 mm का यहाँ पे ग्रूव दे दिया, 1200 का हमने वापस से गैप दे दिया। ये हमारे ग्रूव पैटर्न तैयार हो गए। ठीक है, अब इसमें वॉल एलिवेशन की डिटेल अगर आपको देनी है, तो जैसे हमने यहाँ पे दी हुई है,
इसी तरीके से आप यहाँ पे एलिवेशन डिटेल दे सकते हैं। और मैंने ऐसे पेलमेट के लिए स्पेस छोड़ दिया। ये पेलमेट का स्पेस हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लेआउट्स तैयार कर सकते हैं एलिवेशन के, ठीक है। हाँ जी बताइए, क्लियर है कदीर जी? बाकी इसमें डोर वगैरह दिखाना है तो आप यहाँ पे डोर का सेटअप जैसे कि हमने यहाँ दिखाया था इसी तरीके से आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके के रेंडर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी तैयार करना है तो बाउंड्री कमांड पे गए। बाउंड्री से पहले 10 mm का हमने ऐसा ऑफसेट ले लिया। अब 3 इंच का फ्रेम आएगा, यानी कि 75 mm। और मैंने इस इमेज को कॉपी किया, पहले मैंने हैंडल को कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके इधर रखा, पॉलीलाइन ली, और इसकी ओपनिंग साइड को दिखाने के लिए इससे मैच कर दिया हमने। XR एंटर किया, इमेज पे जाके वापस इस इमेज को ओपन करके यहाँ पे रख लिया। पॉलीलाइन पे गया मैंने इसके चारों तरफ से पॉलीलाइन चला ली। मूव करा, एक कॉर्नर उठा के यहाँ पे रखा, दोनों को इमेज को भी ऐसे मूव करके नीचे रख दिया। स्केल पे गए, सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया, R एंटर किया, लाइन बढ़ा के इस पर अटैच कर दिया। इसको मिडल पे असाइन किया, फिर वापस से वही क्लिप कमांड पे गए, इमेज को सिलेक्ट किया, न्यू बाउंड्री पे गए, सेलेक्ट पॉलीलाइन में जाके पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसको हमने मूव कर दिया कॉर्नर से उठा के इधर कॉर्नर पे रखने के बाद जो इमेज सेलेक्ट करी है, इमेज लगाई, इसको सेलेक्ट करके ड्रॉ टैब पे जाके सेंड टू बैक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अपना डॉट तैयार किया। और इसको हाईलाइट करने के लिए आप तो ग्रेडियंट या हैच कमांड पे यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट
ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना डोर का शेप तैयार कर लिया। ठीक है, इसमें भी पीछे आपको दिखाना है तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगाया, इसी तरीके से आप क्लिप कर करके अटैच कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसे आपको एक एलिवेशन अपना तैयार कर लेना है और उसके साइज की डिटेल देनी है। मेन काम हमारा एलिवेशन में ना डिटेल्स का रहता है कि ये डिटेल्स देनी कि क्या कहाँ कैसा क्या चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो वो आप डिटेल साइजिंग के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेडरूम के हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिवेशन इंटीरियर एलिवेशन तैयार कर सकते हैं। ओके।